जैन साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण। आप समझ सकते हो कि आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। क्लियर? लेक्चर नंबर 47। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया जा रहा है, नीचे दिए गए वृत्त सचित्र पाई चार्ट है भाई, पाई चार्ट का प्रश्न है। क्लियर? शहर ए में रोगों का वितरण, ये है भाई आपके पास में शहर ए। इसमें भाई रोग है भाई, डायबिटीज वाले 18% हैं और ये 13% है, 34%, 22% और 13%। जरा आप हमें टोटल करके बता सकते हैं टोटल करने पर ये कितना हो जाएगा भाई? अगर आप इनका टोटल करते हो तो टोटल करने पर ये हमारे पास में हो जाएगा भाई 13 13 26 26 आपने उठा करके इसको दे दिए तो ये हो जाएंगे 60 और ये हो जाएंगे 40। पूरा 100% है भाई हमारे पास, मतलब पूरा का पूरा शहर बीमार है। शहर ए 100%। क्लियर? अगर हम बात करते हैं दूसरे का शहर बी, ये भाई आपके पास में शहर बी, जरा इसमें पता कीजिए। रोगों का वितरण डायबिटीज वाले 24% हैं, ये 20% हैं, ये 28 हैं, 30% और 19%। जरा इनका टोटल कीजिए भाई। इनका टोटल करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा? अगर हम देखते हैं 4 और 8 12, 12 और 9 21, 2 2 2 2 6 और 2 8, 8 और 4 12, यानी कि 121% आपके पास ऐसे हैं इस गांव में। अब ये बताओ ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्यों लोग तो बस मात्र 20 मतलब 100% ही होते हैं, तो ये 121% कैसे आ रहा है? कोई इसका लॉजिक बताएगा भाई? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि परसेंटेज अधिक आ रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बीमारी होने के चांस हैं शहर बी में, है ना? आपको इन प्रश्नों को देख के डरना नहीं है, बस डेटा को जोड़ना घटाना आना चाहिए आपको और आपको लॉजिक थोड़ा सा लगाना है। शहर ए में रोगों का वितरण हमने किया तो 100% है, यानी कि हम मान सकते हैं सभी लोगों को बीमारी है एक एक। लेकिन अगर 100 से अधिक आ रहा है इसका मतलब एक से अधिक है। क्लियर? प्रश्न नंबर हमारे पास में आ गया 1। दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या क्या है भाई? अपेक्षाकृत अधिक है। तो भाई डायबिटीज वाले यहाँ 18% है, यहाँ 24% है, तो सिंपल दिख रहा है शहर बी में अधिक है, हाँ या ना? लेकिन यहीं पर तो आप फंस जाते हो भाई। डीआई कितना क्यों कठिन लगता है? इसीलिए आपको यही नहीं पता है कि उसने संख्या पूछी है अपेक्षाकृत। तो संख्या कैसे डिपेंड करते हैं भाई? अब ये परसेंटेज से डिपेंड नहीं करेंगे कि इसका 24% है। मान लो कि यहाँ पर जो डायबिटीज के लोग हैं वो मात्र 100 ही लोग हैं, पूरे गांव के अंदर 100 लोग हैं, तो उसका 24% निकालना, 24 लोग आ गए। अब ये थोड़ी उसने कहा है कि दोनों शहरों की जनसंख्या बराबर है, हाँ या ना? और अगर हम यहाँ कर देते हैं आपको कि यहाँ पर कितने हैं भाई? यहाँ पर हैं 500 लोग, और जरा इसका निकालना आप 18% कितना निकलेगा 500 का? 90। तो यहाँ 90 लोग बीमार हैं, यहाँ मात्र 24 लोग बीमार हैं। तो हम क्या होगा भाई? कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। गॉट इट? हाँ या ना? चलिए भाई नेक्स्ट। अगला प्रश्न है इसी में, इन आलेखों के आधार पर हम उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्हें एक से अधिक रोग है? अभी पता किया था ना, एक से अधिक रोग वाले कहाँ मिलेंगे? बी में। शहर ए में एक से अधिक रोग होने वाले व्यक्तियों के होने की संभावना है, गलत। शहर बी में एक से अधिक रोगों के होने वाले व्यक्तियों की संभावना है, बिल्कुल सही। ए और बी दोनों में गलत, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नहीं लगाया जा सकता है भाई बी में, क्योंकि परसेंटेज अधिक आ रहा है, हाँ या ना? चलिए भाई, ये आप देख सकते हो हमने आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। उनका एक लेवल है यूपीएससी का, डीआई यूपीएससी से कठिन कोई भी नहीं पूछता भाई, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट। ये भी क्या आ रहा है, मैं इसलिए ध्यान से पढ़ना भी समझ करके। आपको दिया जा रहा है कि किसी दावत में शामिल होने के दौरान एक व्यक्ति दूषित जल के संपर्क में आया, उससे कुछ दिनों तक बुखार आ गया, उसके बाद उसका पेट खराब, दस्त हो गए और फिर वो डॉक्टर से दवा लेने के लिए गया। उपचार शुरू करने के पश्चात शीघ्र ही उसे आराम आना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया बात है भाई। और कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित आलेख में उस व्यक्ति की रुग्ण अवस्था के विभिन्न चरण वक्र के ए बी सी डी और ई क्षेत्रों के रूप में दर्शाए गए हैं। जीवाणुओं की संख्या इस तरीके से चल रही है भाई,
और समय ये चल रहा है, यानी बीमारी का हाईएस्ट पीक हम कह सकते हैं यहाँ तक था, डी तक, और उसके बाद में क्या था भाई, उसका आराम, उसको रिलैक्स मिल रहा है, हाईएस्ट। क्लियर। चलिए प्रश्न देखते हैं भाई। वक्र का कौन सा क्षेत्र संक्रमण के उद्भवन चरण से संगत है? उद्भवन मतलब उद्भवन कहाँ पर हो रहा है भाई, ए में। ए में क्या हुआ, हल्का सा आप देख रहे हो उठाव हो रहा है भाई यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ उद्भवन हो रहा है उसका ए में, तो उसका हो जाएगा ओनली ऑन ए। नेक्स्ट, वक्र के किस क्षेत्र से इंगित होता है कि उस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण प्रकट हो गए? लक्षण के लिए क्या होता है भाई, ग्राफ जब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जब सबको दिखता है कि हाँ भाई लक्षण शुरू हो गए, तो यानी कि लक्षण के लिए हमारे पास में बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, वक्र के किस क्षेत्र से इंगित होता है कि उपचार से प्रभावी राहत प्राप्त हुई? ये तो सिंपल दिख रहा है भाई, ग्राफ देखते हुए किससे दिख रहा है, ई से, यानी कि सी। हाँ या ना, मतलब सी ऑप्शन है, आंसर आपका ई है। क्लियर। चलिए बेहतरीन प्रश्न था भाई। नेक्स्ट, चलिए भाई, निर्देश 8 से 12 नीचे दिए गए 2 सचित्रों का अध्ययन कीजिए, उसके पश्चात 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 13 में आया हुआ भाई, यूपीएससी में है, तो तैयार हो जाइए भाई माइंड के लिए। इसमें मैं दर्शा रहा है भाई भौतिकी। भौतिकी हमने देखा, क्या देखा है भौतिकी में, 32 तो क्या है भाई हमारे पास में पुरुष हैं, और स्त्री कितनी है, 8 हैं, यानी कि टोटल हो गए 40 लोग। गणित में अगर आप देखोगे तो 28 तो भाई मेल हैं और 8 ये हैं, यानी कि यहाँ हो जाएंगे कितने, 36। रसायन में आप देखोगे 16 हैं और यहाँ पर हो जाएंगे 22। 16 और 22 को अगर आप जोड़ते हो तो हो जाएंगे 38। ओके, और वनस्पति में और इसी प्रकार आगे भी भाई। आगे एक और आपको फिगर दिया जा रहा है जो एज के अनुसार है भाई। जो ब्लैंक वाला है वो है 35 से लेकर 44 एज वाले टीचर, जो कि टोटल टीचर का 40% है उस सब्जेक्ट में। 25 से लेकर 34, 25 से 34 तक हमारे पास कितने हैं भाई, 30% हैं। 60 से लेकर 65 एज वाले कितने हैं भाई हमारे पास में, 10% हैं। और 45 से 59 तक 20% है। हाँ या ना। चलिए भाई, कहाँ चला है, प्रश्नों की ओर। वेदों की ओर किसने कहा था भाई? चलिए इसका आप जवाब में कमेंट बॉक्स में दीजिए, वेदों की ओर लौटो। और हमने आपसे कहा प्रश्नों की ओर लौटो, ये किसने कहा, कुमार गौरव सर ने। प्रश्न 8, भौतिकी के कितने प्राध्यापक, पहले तो भौतिकी में प्राध्यापक हैं कितने हमारे पास में, जो हमारे पास में भौतिकी में प्राध्यापक हैं वो हैं 32 प्लस के 8, यानी कि इसको यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं भाई 32, कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट। 32 प्लस के 8 यानी कि 40 हैं। 35 से 40 कितने हैं भाई इस आयु के, तो 35 ये रहा और 44 हमारे पास ये रहा ब्लैंक, 40%। तो 40 का 40% कितना हो जाना चाहिए भाई, 16 लोग ऐसे हैं जो इस आयु के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाना चाहिए। हाँ या ना। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला आपको दिया जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक विभाग में पुरुष स्त्री अनुपात सबसे अधिक है। सबसे अधिक का मतलब क्या है, यहाँ पर जिनका डिफरेंस सबसे अधिक हो, एक तो टावर की तरफ टॉप पर और एक हो ये, तो भाई सबसे अधिक डिस्टेंस इन्हीं के बीच में है। ये हमने देखा सबसे टॉप पर और ये यहाँ, यानी कि 32 और 8 का है हमारे पास में, तो भौतिकी आपका आंसर हो जाएगा भाई। सबसे अधिक अनुपात का मतलब यही होता है, अदरवाइज आप उसको संख्या में नहीं नाप सकते हो कि अधिक कितना है भाई। क्लियर, उनके बीच का वेरिएंस यानी कि डिफरेंस। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई भौतिकी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में, तो मनोविज्ञान में क्या है हमारे पास, ये रहा भाई मनोविज्ञान। पुरुष कितने हैं, 4, महिला कितनी है, 6, टोटल 10, मेल ये हैं फीमेल ये हैं। सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत क्या है भाई, ठीक है, फीमेल है कितनी, 6 है फीमेल, और मनोविज्ञान है तो बट्टे में 10, तो कितना परसेंट बन गया बता सकते हो सर, 60% बन गया। तो मनोविज्ञान वाले
विभाग में 60% महिलाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों की 2% है, तो वही 2% है, ठीक है, कुल प्राध्यापकों का। तो मनोविज्ञान वाले, मनोविज्ञान में है कितने भाई, अभी भी ज्ञात किया था हम लोगों ने, 10 हैं। तो 100% का मतलब कितना हो गया अभी इसका, 50 गुना, तो इसका भी 50 टाइम्स, तो यानी कि 500। तो पूरे विश्वविद्यालय के अंदर 500 प्राध्यापक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही हो जाना चाहिए, हाँ या ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, यदि भौतिकी की 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या पूछ रहा है, बता रहा है, पूछ रहा है भाई आपसे, भौतिकी की 25 से 34 आयु वाले स्त्री, उनकी संख्या। तो पहले भौतिकी की अगर हम बात करें तो भौतिकी हमारे पास टोटल लोग कितने हैं भाई, 40 हैं, ठीक है जी। अब 25 से 34 आयु वाले यहाँ पर हमारे पास 25 से 34 ये रहा भाई, यानी कि 30%, ये 30% हो, तो ये हो जाएगा कितना, 12। ये कौन है भाई, मेल प्लस फीमेल। कह रहा है उस आयु समूह के, यानी कि ये उस आयु समूह के भौतिकी के कुल प्राध्यापक, यानी कि ये का 25% हैं। कौन 25% है भाई, ये लोग। तो इसका 25% यानी कि चौथाई, तो 3। तो इस आयु एज में स्त्रियां कितनी है, 3 है। पूछा क्या, तो 25 से 34 आयु के भौतिक के पुरुष, भाई भौतिकी के पुरुष पूछ लिए हैं। तो अभी आपने देखा टोटल लोग कितने हैं, 12, इसमें से 3 तो महिलाएं आप निकाल दिए, तो कितने हो जाएंगे भाई, 9 लोग ऐसे हैं जो भौतिकी में पुरुष हैं। समझ में आया, नहीं आया तो बैक करके देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये है भाई, विभिन्न मदों में व्यय को निम्नलिखित के दर्शाया गया है भाई, ये हमारे पास, ठीक है, ओके। तब श्रमिकों पर व्यय का प्रतिशत है, श्रमिकों पर व्यय का प्रतिशत है, श्रमिक भाई, श्रमिक ढूंढिए, ये रहे 100 श्रमिक है भाई, ठीक है। इनका टोटल पहले कीजिए, टोटल कितना हो रहा है भाई, तो अगर आप टोटल करोगे तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया भाई, 120 हो गया, ये 120 और 100, 220 हमारे पास ये हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 140, जोड़ के हो गया 360। यानी कि ये क्या बनना है एक तरीके से, ये पाई चार्ट बन रहा है व्रत वाला, तो डिग्री में है ये हमारे पास में। तो श्रमिक हमारे पास कितने हो गए, 100 डिग्री के बराबर है श्रमिक, और टोटल हमारे पास कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। तो उसने पूछा श्रमिक पर व्यय का प्रतिशत, इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 डिग्री बट्टे 360 डिग्री, ये तो था फ्रैक्शन में है, और परसेंटेज बदलना है तो 100 से आप कर दोगे परसेंटेज। तो जरा काटिए भी इसको, ये दोनों कट जाएंगे हमारे पास, 0 से 0 कट गया पहले, 2 से 1 5 बार, और 2 से 18 बार, और कुछ कट रहा है, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 50 बार, यानी कि 250/9% हो जाएगा। कहीं दिया है 250/9, यानी कि ए ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है। समझ में आ गया। चले भाई, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन की पहली क्लास आज यही समाप्त करते हैं हम लोग। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे कल, और इससे बेहतरीन प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तैयार रहिए भाई। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।